हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आप उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपके तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। यही प्रार्थना मैं आपके लिए सदा करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे जिन व्यूअर्स ने भी, सभी व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। जिन्होंने भी मुझे सुपर थैंक्स के रूप में मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, मेरे चैनल पे उन्होंने जो कुछ भी भेजा है उसको मैं ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपके तरफ, आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो, ऐसे ही मैं डिवाइन एंजल से प्रे करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या होने वाला है, डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है जो शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। द हाई प्रिस्टेस, ओके। ईगो, द स्टार, the wheel, renewal, balance, the hermit, life experience, okay। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग क्या कहना चाहती है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊं तो रीडिंग यही बता रही है कि आप एक स्टार हैं, है ना। और आपके शत्रु बहुत प्रॉब्लम आपके जीवन में क्रिएट करते करते थक गए। ब्लैक मैजिक किया, आपको गिराने की कोशिश की, आपको तोड़ने की कोशिश की, हर जगह आपके कैरेक्टर को उछालने की कोशिश की, बहुत कुछ किया इन्होंने, पर ये नाकामयाब रहे। अब ये कुछ और चाल चलने वाले हैं। इन लोगों ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें आपके खिलाफ। तो यहाँ पे कुछ प्लान बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जिससे अगर मैं फर्स्ट कार्ड देखूं तो हाई प्रिस्टेस का है। बहुत ही पावरफुल कार्ड है। यहाँ पे कार्ड्स जो है ना बहुत पावरफुल आए हैं। तो हाई प्रिस्टेस हमें ये बता रहा, आपके अंदर ना शुरू से ही एक कोई शक्ति यहाँ पे आपके अंदर है। वो शक्ति जो आपको पहले से बता रही थी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही थी, वो शक्ति आपको इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रही थी कि कौन सच्चा और कौन झूठा है आपके लाइफ में। ये कार्ड साफ साफ दिखाता है कि पहले के समय में आप अपने आसपास के लोगों की असलियत समझ चुके थे, है ना। पहले ही समय में आप अपने आसपास के लोगों की असलियत को समझ चुके थे। आपने कई बार अपनी इंट्यूशन की आवाज सुनी, लेकिन शायद दूसरों की बातों में आकर उसे अनसुना आपने कर दिया या फिर इग्नोर कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। आपके शत्रु उसी समय से आपके इस ऊर्जा को पहचान गए, जो आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा है ना, दिव्य शक्ति, आपके शत्रुओं ने उसे पहचान लिया था। उन्हें पता है कि आपके पास
कोई ऐसा रहस्य है या ऐसा कोई वरदान हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिवाइन है, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो कोई ना कोई आपके पास ऐसा वरदान है या कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति हो सकती है जो उन्हें रोक देती है, स्थिर कर देती है। वो आपकी शांति और समझदारी से डरते हैं। आपके शत्रु जो हैं, जो आपकी समझदारी है, आप एक स्मार्ट इंसान हो सकते हैं, स्मार्ट प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपकी समझदारी से आप एक बहुत स्मार्ट इंसान हो सकते हैं। काफ़ी डरते हैं आपके शत्रु, क्योंकि आप बिना कुछ बोले बहुत कुछ देख लेते हैं, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई यहाँ पे डिवाइन पावर मुझे दिख रही है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हो सकता है यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे क्राउन चक्र, क्राउन पे देखिए एक लाइट बनी हुई है, आपका क्राउन चक्र हो सकता है यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कार्ड ये भी बताता है पहले से आपके आसपास कुछ लोग गुप्त रूप से प्लान बना रहे थे और आप वो मीटिंग उसी की, देखिए ये ना वो जो मीटिंग कर रहे थे ना, उसी का अर्जेंट रिएक्शन है, क्योंकि उनकी चालें उनके सामने बेअसर हो रही हैं। जो ये लोग आपके पीठ पीछे मीटिंग बना के आपका बुरा करने के बारे में या फिर आपको बहुत ज़्यादा डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये उन्हीं के तरफ बैकफायर हो गई है और ये बेअसर हो चुकी हैं। उनकी चालें आपके सामने आते ही, जैसे ये चाह रहे थे ना जो चीज़ें, वो चालें जो कुछ भी वो करना चाह रहे हैं ना, वो बेअसर होता हुआ जा रहा है। यहाँ पे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये कितने भी मीटिंग बुला ले, कुछ भी कर ले, आपके पास एक एनर्जेटिक पावर है जो इनके हर कदम को, जो ये कदम एक भी आपकी तरफ बढ़ाते हैं ना, वो सीधे बैकफायर करती है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, ईगो, तो यहाँ पे ना अभी इस समय आपके विरोधियों की स्थिति बहुत उलझी हुई है, काफी कंफ्यूज है, उलझन में है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे आपको डील करें। और क्या यहाँ पे देखिए ये कार्ड क्या कहता है, बताता है कि वो अपने ही झूठ में फंस चुके हैं, कि रास्ता ही नहीं मिल रहा। कितनी भी मीटिंग बुला ले, कुछ भी कर लें, पर वो जो कर रहे हैं ना, उसी चक्रव्यूह में खुद फंस चुके हैं। उनकी पूरी प्लानिंग, ईगो यानी अहंकार, यानी उनकी जो प्लानिंग है, उनका जो ईगो है और लालच पूरी तरीके से यहाँ पे मुझे धराशायी होता हुआ दिख रहा है। उनकी जो ईगो है ना, पूरा अहंकार और लालच पर आधारित है। उन्हें कुछ ना कुछ आप के पास ऐसा कुछ है जिसका लालच उन्हें है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर वो मिलकर आपके खिलाफ कुछ करेंगे, यानी एक झुंड बना के, एक टीम बना के, तो आपको नीचे गिरा पाएंगे। लेकिन सच ये है कि वो खुद इल्यूजन में है, वो खुद ही कंफर्म नहीं है कि उन्हें करना क्या चाहिए, पर कुछ तो करना है। उनके बीच भरोसा ही नहीं है, आपस में ही एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। हर कोई अपनी जगह बचाने में लगा हुआ है ना, हर कोई अपनी जगह फिक्स कर रहा है, किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। कितना भी बड़ा झुंड हो, जब यकीन ही नहीं है तो किसी के प्रति कैसे कोई, ये जो एक झुंड में काम करना चाहते हैं तो वो कामयाब हो ही नहीं सकता। और भी ये कार्ड कुछ बता रहा है हमें कि कई लोगों ने इस अर्जेंट मीटिंग में सिर्फ इसलिए हिस्सा लिया क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो शामिल नहीं हुए खुद उजागर हो जाएंगे, यानी खुद वो एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए ही कुछ लोगों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जो ये मीटिंग बुलाई गई है आपके खिलाफ। आपका साइलेंस और आत्मविश्वास उनके अंदर डर पैदा कर चुका है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, आपकी रोशनी कम मत, आप अपनी रोशनी को कम मत करो। जैसे आप चमक रहे हो, जैसे आप हिम्मत से अपनी जिंदगी में खड़े हो, सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग अंधेरे में हैं। अपनी रोशनी को कम मत करो सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग अंधेरे में हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सच्चाई में टिके रहना है।
आपके लिए यूनिवर्स से एक बहुत बड़ा मैसेज है ये। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे स्टार का है। तो देखिए स्टार हमें क्या कह रहा है, क्या बताना चाहता है। ये स्टार एक आशा है आपके जीवन की, सफलता है और एक नई शुरुआत दिखा रहा है ये स्टार का कार्ड। अब आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दिख रहा है, आपके लाइफ में आने वाला है। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग आज आपके खिलाफ एकजुट हो रहे थे, जो झुंड बना के आपके खिलाफ मीटिंग कर रहे थे, वो जल्द ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। यहाँ पे दिख रहा है एक दूसरे से असहमति उनकी बन जाएगी, एक दूसरे के खिलाफ होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि स्टार कार्ड ये बता रहा है कि सच्चाई हमेशा चमकती है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चाई सामने आ ही जाती है। आपके जीवन में रिचुअल और हीलिंग दोनों आने वाले हैं। आपके जीवन में आपके जीवन में रिन्यूअल, यानी कि एक रिन्यूअल होना बहुत कन्फर्म मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ में रिन्यूअल आने वाला है और हीलिंग, दोनों ही एक साथ आपके जीवन में यहाँ पे मुझे प्रवेश करते दिख रहे हैं। आपके भीतर की रोशनी या चमक कह लीजिए वो बढ़ेगी, सोल की पावर बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। और जो लोग आपकी मान सम्मान पे, प्रतिष्ठा को गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो खुद अपने कर्मों के बोझ से झुक जाएंगे। तो यहां पे देखिए कोई भी नकारात्मक योजना कोई भी बना रहा है, टीम वर्क कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि आप स्टार हैं। यहाँ पे आप सुरक्षित है पूरी तरीके से। आपके रक्षक, यहाँ पे देवदूत जो एंजल्स होते हैं ना, आपके रक्षक हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं रहना है और अपनी सोल की रोशनी पर भरोसा रखना है, क्योंकि आपके यहाँ पे सोल अवेकन है, अवेकनिंग आपकी चल रही है ऑलरेडी, इसलिए आपको इस पे भरोसा रखना है। नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूं यहाँ पे द हर्मिट। तो हर्मिट क्या कहना चाहता है आपसे? ये कार्ड कहता है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ा चुप रहना और सोल सर्चिंग पे जाना बहुत जरूरी है। इंट्रोस्पेक्शन करना है, आपको करना ही होगा, क्योंकि रीडिंग ऐसा ही कह रही है। हर जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपके विपरीत लोग झुंड बना के आए, टीम बना के आए, हर जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा पावर होती है और ऐसे लोगों को जवाब देना जानती है। साइलेंस ये आपको अपनाना है, क्योंकि आप इस समय अपने सोल सर्चिंग में हैं। आपके शत्रु इस समय भ्रम में है, एक बहुत बड़ा इल्यूजन फैला हुआ है, लेकिन आप अपने अंदर की गाइडेंस से चल रहे हैं। आपको इनर गाइडेंस मिल रही है और आपके शत्रु इल्यूजन में है, ठीक है। इस कार्ड से स्पष्ट है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप किसी बड़ी स्पिरिचुअल उन्नति के दौर से गुजरे। आपको स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं यूनिवर्स, आप उस दौर से ऑलरेडी गुजरने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्स भी चाहते हैं, इसलिए यूनिवर्स भी बहुत खुश है ना। ये आपके लिए देखिए आत्मशक्ति का समय है। आप एक सोल सर्चिंग पे हैं। आपके खिलाफ जो मीटिंग बुलाई गई है वो आपके लिए परीक्षा नहीं बल्कि प्रमाण है, ठीक है। वो आपके लिए एक एग्जाम नहीं है, वो आपके लिए एक प्रमाण है, ये साबित करने का कि आप सच्चे हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते। ये मीटिंग साबित कर देगी द हर्मिट से। नेक्स्ट कार्ड है द व्हील। ओके, देखिए इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है आपका ना समय बदल रहा है।
समय बदल रहा है, आपका टाइम चेंज होता हुआ मुझे दिख रहा है। देखिए बहुत शक्तिशाली ये कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये कार्ड हमें ये बताना चाह रहा है कि किस्मत अब आपके पक्ष में घूम रही है, वक्त का पहिया आपके तरफ घूम चुका है, आपके फेवर में है। जैसे ही समय घूमेगा वही लोग जो आपके विरोध में थे आपकी बातों की सच्चाई को मानने पर मजबूर हो जाएंगे। जो मीटिंग्स चल रही थी वो आपकी सच्चाई को मानेंगे। ये कार्ड एक और चीज यहाँ पे बता रहा है कि ये डिवाइन जस्टिस का भी एक संकेत है। डिवाइन जस्टिस का भी ये चीजें आना है, इसलिए ये कार्ड इन चीजों को भी बता रहा है। जो भी झूठ या षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा गया था ना, वो अब खुलने वाला है, यानी कि पूरी तरीके से उसकी सच्चाई बाहर निकल के आने वाली है। हर झूठ का पर्दाफाश होगा और यूनिवर्स खुद आपको न्याय दिलाएंगे, है ना। आपके जीवन में अचानक कोई बदलाव आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये फील हो रहा है, जो आपको ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा, बहुत ऊंचाई पे लेके जाएगा। द व्हील ऑफ फॉर्चून इस बात का भी संकेत है कि आपकी किस्मत का पन्ना अब पलट चुका है। आपकी किस्मत का पन्ना अब पलट चुका है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत बड़ा आपको संदेश दे रहा है। नेक्स्ट कार्ड है रिन्यूअल। तो नई शुरुआत और कर्मों का फल, आपने अच्छा कर्म किया है उसका फल भी आपको मिलने वाला है और एक जिंदगी में नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। अब आपके जीवन में रिन्यूअल यानी कि एक नई कहानी शुरू हो रही है, ठीक है। नया लव, नया करियर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नई कहानी शुरू होती हुई मुझे दिख रही है। आपने जितनी मेहनत और सच्चाई दिखाई है अब उसका फल आपको मिलने वाला है। इस समय अब आप अपने जीवन के पुराने अध्याय को बंद करके नया पन्ना खोलने जा रहे हैं। आपके शत्रु आपको अतीत में बांधना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्स आपको आगे बढ़ा रहा है। यूनिवर्स आपको बहुत ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। अब निर्णय आपके पक्ष में होंगे और आपको स्पिरिचुअल जस्टिस यहाँ पे मिलेगा, जो अभी तक नहीं मिला था आपको। स्पिरिचुअल जस्टिस आपको मिलने वाला है पूरी तरीके से। तो नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस। यहां पे देखिए बैलेंस और ये समय का संकेत है आपके लिए। ये कार्ड बता रहा है कि भले ही परिस्थितियां तनावपूर्ण दिखें, काफी कठिन हो आपके जीवन में, ऐसा लग सकता है, लेकिन आपकी धैर्य देखिए, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको धैर्य रखना होगा, पीस बना के रखना होगा, स्टेबल रहना होगा। आपको जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना है। आपकी जो एनर्जी है वो ही शांत एनर्जी जो आपकी है ना, पीसफुल एनर्जी जो है, वही आपकी ताकत है। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा धैर्यता से काम लेना होगा। ये परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड भी है कि अब ये परफेक्ट टाइमिंग है आपकी। ये कार्ड ये भी बता रहा है, यानी जब समय सही होगा सच्चाई खुद सामने आएगी। आपके लिए कोऑपरेशन और कंपैशन, सहयोग और दया जरूरी है। सहयोग करना और दया करना ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आप किसी को गिरा कर नहीं बल्कि खुद को ऊपर उठाकर जीतेंगे, ये कार्ड आपको बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे लास्ट कार्ड, लाइफ एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुझे चेंज दिख रहा है। आपकी उड़ान की शुरुआत यहाँ पे मुझे दिख रही है। बहुत ऊंची उड़ान आप उड़ने वाले हैं। इस कार्ड को आप देख सकते हैं। अच्छा, ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जो आपके पूरे रास्ते को बदल के रख देगा, आपके पूरे जीवन को बदल के रख देगा। जो आपके शत्रु है ना, अपनी चालों में इतने उलझेंगे कि खुद एक दूसरे पर शक करने लगेंगे। उनकी अर्जेंट मीटिंग अब एक डर का संकेत बन चुकी है।
वो नहीं जानते आगे क्या करें, क्योंकि अब सब कुछ आपके पक्ष में घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पे द व्हील का कार्ड आया हुआ है, इसीलिए वक्त आपके पक्ष में घूम रहा है। अब उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। तो ये समय आपको ये बता रहा है आपको अपने पंख फैलाने हैं। ये समय पंख फैलाने का है, ऊंचा उड़ने का है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सच, आपकी दिव्य ऊर्जा, जो आपके पास एक डिवाइन पावर है, आप खुलकर सामने आएगी। हर वो दीवार जो आपको रोक रही थी अब गिरने वाली है। बहुत पावरफुल रीडिंग आई है। देखिए यहाँ पे मुझे एक यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए मैसेज भी आ रहा है। जो आपके खिलाफ मीटिंग में बैठे हैं ना, वो खुद अपनी उलझनों में फंसेंगे। आपको बस अपने शाइन को, अपने प्रकाश को, अपने दिव्य ऊर्जा को जलाए रखना है। हर चाल, हर साजिश अब आपके विकास का जरिया बनने वाली है। जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं ना एंजल्स, वो आपको एक जस्टिस की ओर ले जा रहे हैं। जो आपके जीवन में आपको मिलना है, उस जस्टिस की तरफ आपको ले जा रहे हैं। ये कहानी हार की नहीं, बल्कि आपकी पुनर्जन्म की शक्ति है। ये पास्ट लाइफ की शक्ति है आपकी, ये आपकी हार नहीं है। आप अब अपने जीवन के उस मुकाम पर हैं जहां कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको गिरा नहीं सकती। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पावरफुल रीडिंग निकल के आई है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, थोड़े से हम एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूं। नंबर्स यहाँ पे 2 नंबर, 15 नंबर, 17 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स हैं। अब मैं आपको यहीं पे कुछ नेम एज बता दूंगी। किसी की 42 एज है, 50 एज है, 46 एज है, 57 एज है, 59 है, 39 है, 35 है, 52 किसी की एज है। नेम इनिशियल्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या बताना चाहते हैं। कोई मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज दीजिए। बहुत ज्यादा कार्ड्स नहीं लेंगे। वेट, यहाँ पे आपको एक ही कार्ड लूंगी क्योंकि बहुत ही परफेक्ट और क्लियर रीडिंग निकल के आई है। तो वेट आपको करना है क्योंकि आपकी ही जीत और दिव्य सुरक्षा यहाँ पे सुनिश्चित है, इसलिए जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। आपके शत्रु भ्रम और भय में है। आपको बहुत ही आराम से, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि आपके शत्रु आपसे ताकतवर दिखे। आपने सच्चाई देखी थी लेकिन लोग उसे नहीं मानते थे, तो अब ये वेटिंग पीरियड खत्म हो रहा है, सबको ये सच्चाई समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि आपका सब कुछ डिसाइडेड है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं आपको वैसे ही चलना है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।